नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज की एक बहुत सेंसेशनल वीडियो के जिसमें मैं बात करने वाला हूं। ये पेरेंट्स के लिए स्पेशली होने वाली है और कुछ हद तक आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज बात करने वाला हूं मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो आपको ना सिर्फ प्रोवाइड करेगा सारी लॉग्स अगले बंदे की, बल्कि आप इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से सिक्योर तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बात करने वाले किसी प्लेटफॉर्म के बारे में जो आपको अलाउ करेगा, ये पेरेंट्स के लिए स्पेशली है, अपने किड्स को, अपने बच्चों को मॉनिटर करने के लिए कि भाई वो कहीं गलत राह पे तो नहीं जा रहे। एक ब्राउजर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हम लोग बात करने वाले हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और मैं गूगल पे में टाइप करता हूँ नेक्स्ट डीएनएस। नेक्स्ट डीएनएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसे बोलते हैं नेक्स्ट द न्यू फायरवॉल फॉर द मॉडर्न इंटरनेट। ठीक है, फायरवॉल आपने देखोगे हमारे कंप्यूटर फायरवॉल होते हैं और अपन नॉर्मल फायरवॉल का काम क्या होता है, हमारे ब्राउजर से, हमारे सिस्टम से बाहर जाने वाली रिक्वेस्ट और अंदर आने वाली रिक्वेस्ट को मॉनिटर करना और साथ में इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना। अगर मुझे कोई साइट को ब्लॉक करना है तो बेसिकली मुझे फायरवॉल में जाके रूल्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपको नहीं पता फायरवॉल, दिखा दूं मैं आपको कि हमारे कंप्यूटर में एक फायरवॉल होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में आप जान पाएंगे किसी अदर सिस्टम से आप जो ट्रैफिक आ रहा है उसके ऊपर कैसे आप लिमिटेशन लगा सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि आप ये वेबसाइट ना देखें, वो बंद कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि आप ये गेमिंग वेबसाइट ना चलाएं, तो वो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि आप सोशल मीडिया साइट ना चलाएं, तो मैं वो कंट्रोल कर सकता हूँ इस फायरवॉल से। ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज पे नहीं करना। पेरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, और ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है अपने फ्रेंड वगैरह के लिए साथ में, अगर आप कुछ करना चाहें तो। ठीक है, तो अब दिखा दूंगा आपको, जैसे हमारे कंप्यूटर में यहाँ फायरवॉल होता है, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ फायरवॉल आपने देखा होगा, ये ऑन ऑफ करने के लिए होता है कि आप इसको ऑन कर दो, ऑफ कर दो। अब एक्चुअल में ये फायरवॉल करता है कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए ना, बहुत डिटेल के अंदर फायरवॉल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आता हूँ मैं फायरवॉल स्टेटस के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एडवांस में जाके कुछ दो रूल्स बनाने के लिए दे रखे हैं आपको, इनबाउंड और आउटबाउंड। ठीक है, तो ये इनबाउंड मतलब कि जो मेरे सिस्टम के अंदर ट्रैफिक आ रहा होगा उसको ये एनालिसिस करता है, और मेरे सिस्टम से बाहर जाने वाले आउटबाउंड रूल्स, जो मेरे सिस्टम से बाहर ट्रैफिक जाएगा उसको एनालिसिस करेगा। अगर मुझे किसी वेबसाइट को ब्लॉक करना है तो मुझे यहाँ जाके एक रूल बनाना पड़ेगा, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है, मतलब कि ये हर पेरेंट्स ना कर पाए। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इतने कंप्यूटर फ्रेंडली भी नहीं है, या फिर आप भी नहीं चाहते कि यार मुझे कोई इतना टाइम थोड़ी ना देगा कि उसके कंप्यूटर पे जाके रूल बनाओ और फिर एक साइट को ब्लॉक करो। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि किसी अदर सिस्टम पे कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये फायरवॉल जो है ना, ये आपके सिस्टम में काम करता है, पर एक बेसिक काम कर सकते हैं। पर अब मैं बात करने वाला हूँ एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के बारे में, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसका जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है वो कैसे वर्क करता है, पहले हम वो समझते हैं, देन वी विल सी द प्रैक्टिकल पार्ट कि ना कैसे इसको करा जाए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, उससे पहले सब्सक्राइब कर देना। चैनल के ऊपर ऐसी ही काफ़ी सारी खुराफाती वीडियो, अच्छी वीडियो आती रहती है, सब्सक्राइब कर लेना आने वाले टाइम के लिए। ठीक है ना, लाइक कर देना वीडियो को अच्छी लगेगी तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे विक्टिम है। ठीक है, जो भी आपका, जैसे आपका बच्चा हो गया या फिर मान लो आपका फ्रेंड हो गया, तो ये फ्रेंड हो गया आपका फ्रेंड ब्राउजर, BRO ब्राउजर। ठीक है, और ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर एक प्लेटफॉर्म अपन ने ले रखा है। ठीक है, ये नेक्स्ट डीएनएस हो गया, नेक्स्ट डीएनएस। ठीक है, ये नेक्स्ट डीएनएस प्लेटफॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, अब यहाँ पे हमारी होस्टिंग वेबसाइट्स हो गई, जितनी भी वेबसाइट्स है इंटरनेट के ऊपर वो सब इधर आ गई आपकी। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक वेबसाइट हो गई, यहाँ पे दूसरी वेबसाइट हो गई, यहाँ पे तीसरी वेबसाइट हो गई, ये सब जो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे इसको जाते हैं, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये साइट हो गई एक। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक साइट हो गई आपकी, फिर ये एक वेबसाइट हो गई। ये सारी आपकी वेबसाइट है इंटरनेट के ऊपर, जो जो भी आपको एक्सेस करना है तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जब आपका ब्राउजर में, आपके फ्रेंड जो है आपके ब्राउजर में जाके टाइप करता है google.com, तो डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू वो डायरेक्टली कनेक्ट हो पाता है उन वेबसाइट से। ठीक है ना, अब आप चाहते हैं कि नहीं भाई ऐसे ना हो, ऐसा थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच हो, तो क्या अप्रोच होगा कि आपको पता हो प्रॉक्सी के बारे में, एक प्रॉक्सी सर्वर हम क्रिएट कर सकते हैं, और प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू हम लोग ट्रैफिक को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट डीएनएस क्या करने वाला है, वो ये एक प्रॉक्सी बन जाएगा आपका। इस प्रॉक्सी के थ्रू आपने यहाँ पे जो भी फ्रेंड है आपका, उसके ब्राउजर का ट्रैफिक कहाँ भेजेंगे अपन, नेक्स्ट डीएनएस के पास, और फिर वहाँ से वो फिल्टर होके कहाँ जाएगा, किसी वेबसाइट के ऊपर। जैसे मान लो यहाँ पे वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, इस पे जाना है। ठीक है ना, या फिर मान लो कि आपने बोला कि ठीक है ये चले गए, अब यहाँ पे एक ट्रैफिक है, इसके ऊपर जाने के लिए अलाउ नहीं करना है इसको। ठीक है, ऐसे से क्लोज कर देते हैं अपन। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब कि जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जाएगा वो नेक्स्ट डीएनएस के प्लेटफॉर्म से थ्रू होते हुए जाएगा। अब डीएनएस जो है वो बेसिकली डोमेन नेम सर्विस का काम होता है। ठीक है ना, इसका काम क्या होता है, बेसिकली आपके डोमेन नेम, मतलब www
google.com को कन्वर्ट करने के लिए काम आता है ये इसके स्पेसिफिक आईपी एड्रेस में 11.12.13.31 ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 32, ठीक है। जैसे मान लो एक डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, हमारा डीएनएस सर्वर होता है हमारे पास, ठीक है। तो डीएनएस सर्वर का काम क्या होता है, डीएनएस सर्विस का काम क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे हमारे नेटवर्क के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर डीएनएस रेजोल्यूशन करता है, डोमेन नेम से आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करता है। तो कोई भी ब्राउजर पे कोई भी आप साइट ओपन करोगे तो ऑब्वियसली बात है उसको डीएनएस रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। google.com टाइप करो, facebook.com टाइप करो, कुछ भी टाइप करोगे आपको पहले ब्राउजर पे जाके टाइप करोगे तो पहले वो डीएनएस सेटिंग्स के पास जाएगा, वहां जाके उसको रिजॉल्व करेगा और उसके बाद उस सिस्टम से कनेक्ट हो पाएगा। इस लॉजिक को सिक्योरिटी एनालिस्ट ने समझा कि हाँ भाई यार ऐसा कोई चीज है कि जहाँ पे जो ब्राउजर है वो पहले डीएनएस के पास जाएगा, आईपी एड्रेस लेगा और फिर एक पैकेट बनाएगा। तो हमने सोचा कि यार अगर फायरवॉल लगाना है तो नेक्स्ट डीएनएस की तरह ही लगा दूँ ना। क्या करते हैं उसके अंदर कि जब ब्राउजर में हम एक यूआरएल सेट करेंगे, ये सीधे जाएगा, ट्रैफिक भेजेगा कहाँ पे, नेक्स्ट डीएनएस प्लेटफॉर्म पे। इस पे आपका अकाउंट होना चाहिए, अगर आपका अकाउंट नहीं तब भी आप यहाँ पे सारी चीजें कर सकते हैं। वहां पे आने के बाद ट्रैफिक जो है फिर अपन डाइवर्ट करेंगे कहाँ पे, किसी भी वेबसाइट पे जिसके लिए यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे कंपनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हो सकता है कंपनी के बहुत सारे रिमोट एम्प्लॉयज जो अपने अपने ब्राउजर्स अपने अपने घर से लॉगिन कर रहे हैं, तो वो सारे ब्राउजर के अंदर आपने एक जो यूआरएल है वो सेट कर दिया। अब सारा ट्रैफिक कहाँ आ रहा है, नेक्स्ट डीएनएस के प्लेटफॉर्म पे। जैसे मान लो ये फ्रेंड 1 हो गया, ये फ्रेंड 2 हो गया आपका, ठीक है। अब ये फ्रेंड 3 हो गया और जैसे ये एम्प्लॉय हो सकते हैं आपके, इन तीनों एम्प्लॉयज़ के ट्रैफिक को आप मॉनिटर करना चाह रहे हैं। कहीं ऐसी तो नहीं कि गलत वेबसाइट खोल रहे हैं ऑफिस के वर्किंग आवर्स के दौरान, या फिर अननेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप ये सब चेक करना चाह रहे हैं और आप ये सबको मॉनिटर करना चाह रहे हैं, तो उस दौरान कंपनी भी इसका यूज़ करती है। पेरेंट्स के साथ साथ में कंपनी भी यूज़ करती है इस चीज़ को, ठीक है। तो वो क्या करती है, हर ब्राउजर में जाके, हर सिस्टम लैपटॉप कंप्यूटर के ब्राउजर में जाके ये जो यूआरएल होता है नेक्स्ट डीएनएस का वो सेट कर देती है, ठीक है। सेट करने का सारा ट्रैफिक कहाँ डाला आपने, नेक्स्ट डीएनएस पे। ये पोर्टल जो रहता है कंपनी के पास होता है, सिक्योरिटी के लिए वो यूज़ करते हैं, इवन ये पेरेंट्स यूज़ करते हैं इस प्लेटफॉर्म को, ठीक है। और वहीं से वो सारा मॉनिटरिंग वगैरह जो भी रहता है उनका कि कौन सा ट्रैफिक को अलाउ करना है, कौन ट्रैफिक को अलाउ नहीं करना है, वो सारा डिसीजन ले पाते हैं नेक्स्ट डीएनएस प्लेटफॉर्म पे। और यहीं से फिर जो साइड आपको ब्लॉक करनी है, अलाउ करना, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हो गया एक तरीके से आप मान सकते हैं, जहां पे फिल्टरिंग पार्ट जो है ना वो आपने एक वेब पोर्टल के थ्रू कर रहे हैं और सारा ट्रैफिक कहाँ आ रहा है डिवाइस का, इस पोर्टल पे। अब समझते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए कि यार कैसे काम आएगा, ठीक है ना। इसको ट्राई करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे पे नहीं करना, क्योंकि पैसे की जहाँ बात आती है हम लोग पीछे हट जाते हैं, अरे भाई पैसे दे, कौन क्या मतलब आ रहा है, समझ में आ रहा। तो वो चीज़ है, तो पैसे की बात यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब करना क्या, मुझे यहाँ पे जाना सीधे के सीधे, इधर जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा नेक्स्ट डीएनएस पे गया, यहाँ पे आना ट्राई नाउ पे क्लिक कर दे। ट्राई नाउ पे मैंने क्लिक करा, ट्राई नाउ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे स्टार्ट करने पे चला गया। अब अगर मान लो आप चाहो तो यहाँ पे इसको रजिस्टर भी कर सकते हो। रजिस्टर करने के बाद अगर आप पेरेंट्स हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि आप है ना रजिस्टर कर लें, ठीक है ना। अगर आप कंपनी है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा रजिस्टर कर लें, क्योंकि एक बार आप रजिस्टर कर लोगे तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो आप, ठीक है ना। और आपका डेटा पूरा सिक्योरली मैनेज हो जाएगा। अभी ये टेम्परेरी अपन ने ओपन कर रखा है, पर हाँ टेम्परेरी के साथ में भी आप इसको चला सकते हो टेस्ट करने के लिए। अभी जो लोग कर रहे हैं तो भाई करके देख लेना और कमेंट में डाल देना भाई अच्छा है वीडियो, मतलब वीडियो के कैसा लगा आपको, ये कमेंट में जरूर डालना खत्म होते ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने दे रखा है यहाँ पे डीएनएस ओवर एचटीटीपी, ठीक है ना। ये भी एक मेथड है, इसको आप कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, डीएनएस ओवर एचटीटीपी। या फिर मान लो और भी चीज अगर आपको लेना तो ये एंड पॉइंट के लिए सेटअप नेक्स्ट डीएनएस विद दिस प्रोफाइल यूजिंग वन ऑफ द एंड पॉइंट बिलो। तो इन एंड पॉइंट जो दे रखे इधर आप आईपी वर्जन 6 सेट करो, डीएनएस ओवर एचटीटीपीएस करो, जो भी आपको करना है इन चारों में से कुछ भी एक मतलब कर सकते हो आप, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पूरा मेथड दे रखा है कि क्या करना है आपको डीएनएस ओवर एचटीटीपीएस के लिए। अब यहाँ पे जाना, तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं अपने फायरफॉक्स के ट्रैफिक को करने वाला हूँ, तो पूरे सिस्टम पे नहीं लगाने वाला वरना चक्कर पड़ जाएगा भाई, समझ में आ रहा है आपको। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे जाके करने वाला हूँ, तो मैंने इसको अभी नो प्रॉक्सी पे सेट करा। और अब मुझे करना है डीएनएस ओवर एचटीटीपीएस, नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, ठीक है। जब आप टाइप करेंगे डीएनएस ओवर एचटीटीपीएस तो यहाँ पे जाने के बाद दिख रहा होगा प्रोटेक्शन के लिए आ गया है, ठीक है। डिफॉल्ट प्रोटेक्शन दे रखा है यहाँ पे। नीचे आते हैं अपन, एक बार इंक्रीज प्रोटेक्शन पे जाओगे आप तो यहाँ पे ऑप्शन देता है नेक्स्ट डीएनएस का ऑप्शन दे रखा है, तो ये ले सकते हैं। या फिर मैं अभी कस्टम कर रहा हूँ, कस्टम में जाने के बाद मैंने यहाँ पे जाके डाल दिया, ठीक है। आपको करना क्या, कस्टम करके आप ये जो है यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दे इंक्रीज प्रोटेक्शन के अंदर, इतना ही करना है बस। अब इसको करने में टाइम कितना लगा आप देखो,
बहुत कम टाइम लगा। ठीक है, अब क्या करना क्या है आपको, यहाँ पे जाके एक बार google.com टाइप कर लेना। ठीक है ना, फिर एक बार आप यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर कि भाई कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगर हो गया। जैसे कॉन्फ़िगर होएगा ना तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। थोड़ा टाइम लेगा ये अपडेट करने के लिए, ठीक है ना, पर एक बार आपका हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रखा दिस डिवाइस इज करंटली यूजिंग भारतीय एयरटेल, अभी मेरा इसका यूज़ कर रहा है ये। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, आइदर अगर आप वो सेट ना करना चाहें तो आप डीएनएस सर्वर के लिए आप ये आईपी सेट कर सकते हैं हमारे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको लगा कि नहीं भाई वहाँ पे जाके नहीं करना मुझे, तो मेरे को यहाँ पे जाके करना है, तो यहाँ पे आप जाएँ सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में जाके आप नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाएँ, वाईफाई ईथरनेट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, फिर हार्डवेयर प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, इग्नोर इफ स्टेप इफ़ यू क्लिक ऑन ईथरनेट। ठीक है, उसके बाद फिर एडिट करना है, डीएनएस सर्वर असाइनमेंट मैनुअल करें, आईपी वर्जन 4 डालें, ये सब चीज़ें दे रखा है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट डीएनएस फॉर विंडोज़, अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इसका जो है ना क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं एजेंट भी। दोनों ऑप्शन दे रखा है ये ना, ये एजेंट दे रखा है। ऐसे बहुत सारे जो ब्राउज़र हैं वो क्या करते हैं, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं वो इस टाइप के एजेंट्स को भी इंस्टॉल करवा देते हैं। तो ये भी एक ईजी तरीका है, सिर्फ एजेंट जाओ इंस्टॉल करो, उससे आपका सिस्टम कनेक्ट हो जाएगा। दिख रहा होगा, ये भी एक तरीका है। दोनों में से आपका जो मर्जी पड़े आप वो कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको पॉज करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा टाइम लेगा ये इसको, क्योंकि अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया, अभी देखो ना कॉन्फ़िगरेशन आईडी दे रखा है आपको। ठीक है, तो नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है इसने सेटअप कॉन्फ़िगरेशन आईडी, मेरा ये है, तो इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, डाल दिया अपन ने। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट राइट क्लिक, पूरा सब दे रखा है यहाँ पे, कुछ करने की जरूरत नहीं। आफ्टर इंस्टॉलिंग राइट क्लिक ऑन नेक्स्ट डीएनएस ट्रे आइकन इन द क्या सिस्टम ट्रे, देन ओपन द सेटिंग, सेट ये जो मेरा है कॉन्फ़िगरेशन आईडी मैंने डाल दिया है, राइट क्लिक ऑन अ डीएनएस स्टे, हाँ ठीक है, इनेबल कर लेता है इसको। यहाँ पे जाने के बाद अभी ये स्टेटस में इनेबल नहीं है, यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक, अभी इनेबल हो गया, मतलब ठीक है ना, अब डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है तो मतलब कि ये इनेबल है मेरा अभी यहाँ पे। ठीक है, फिनिश हो गया अपना यहाँ पे। तो ये ऐसे दो तरीके से आपको दे रखे हैं, आप दिख रहा है ना यहाँ पे ऑल गुड आ गया भाई, मतलब कि सब सेट है। दोनों में तो कुछ भी कर लो भाई, सेट हो गया बिल्कुल। ठीक है ना, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, आइदर आप आईडी बेसिकली एजेंट के लिए हम यूज आते हैं। ये एजेंट जो होते हैं ना वो क्या होता है कि सर्वर और एजेंट वाला सिस्टम होता है। ये सर्वर है मेन, अभी जो मेरा सिस्टम है, लेकिन अब ब्राउजर पे मेरा सर्वर बना रखा है मैंने, ये सर्वर ही है, और एजेंट में इंस्टॉल कर दूंगा फटाफट दूसरे सिस्टम के अंदर, सिर्फ आईडी डाली और सिस्टम कनेक्ट हो गया मेरा। ठीक है, जैसे अगर आपने देखा होगा ट्रोजन जो होता है ना, ट्रोजन कैसे काम करता है, ट्रोजन के अंदर एक होता है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ठीक है ना, मेन, और एक होता है ट्रोजन जो हम बनाते हैं, तो हम ट्रोजन भेजते हैं यूजर के सिस्टम पे, यूजर क्लिक करता है, कनेक्ट हो जाता है मेरे सिस्टम से, ये वैसा ही ये करता है। पर ये जो है ना ये फायरवॉल एक तरीके से, ठीक है ना, तो ये क्या करता है कि आपके जो भी रिक्वेस्ट आपके जा रहे हैं आपके ब्राउजर से, और रिक्वेस्ट जो आ रही है, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसको मैनेज करने का काम आता है, सिक्योरिटी इनहेंस करने का काम करता है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिक्योरिटी प्राइवेसी अलग अलग यहाँ पे आ गए, दिख रहा होगा आपको। सिक्योरिटी के लिए थ्रेट इंटेल फीड्स आपने दे रखा है यहाँ पे, इसके लिए अच्छा आ सकता है ये एआई ड्रिवन थ्रेट डिटेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि एआई का, क्योंकि अभी ये बेटा वर्जन में है, तो आने वाले टाइम में ये इसका बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन ला सकता है। तो ये एआई ड्रिवन थ्रेट डिटेक्शन है कि भाई अगर आप कोई वैसी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, आप ऐसे लिंक पे क्लिक कर रहे हैं जहाँ पे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो आपका एआई ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपका ट्रैफिक जो है ना वो थोड़ा सा दिक्कत भरा है। तो ये आप पेरेंट्स वगैरह यूज़ करें बच्चों के लिए, और कंपनीज इसको यूज़ कर रही है एम्प्लॉय के ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। कोई यूज़र ऐसे कोई गलत लिंक पे क्लिक तो नहीं कर रहा, वो सब चीज़ों के लिए दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, वो सारा ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं अपन प्राइवेसी, अगर आप करना चाहो क्रिएट, मतलब प्राइवेसी के अंदर आप इसमें प्राइवेसी में काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। अभी अपन बात करेंगे यहाँ पे पेरेंट कंट्रोल का बारे में बात कर रखा है यहाँ पे। आपने बोला कि मुझे कोई वेबसाइट वगैरह है, सब यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा आपको कौन सी वेबसाइट आपको बंद करनी है। जैसे मैंने बोला फेसबुक बंद करनी है, फेसबुक का तो नाम ही नहीं लूंगा भाई, लास्ट टाइम बहुत बार स्ट्राइक मारी है उसने। जैसे मैंने बोला यूट्यूब बंद करना है, ठीक है ना, यूट्यूब मैंने बंद कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब देखूँ मैं यहाँ पे जाके तो क्या मेरा यूट्यूब चल रहा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और एक्चुअल में देखा जाए तो youtube.com आ गया, यहाँ पे इशू आ रहा है। पर अगर मैं google.com खोलता हूँ तो मेरा चलेगा, google.com चल रहा है। ये नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने फायरवॉल से इसको ब्लॉक कर दिया। समझ में आ गया। तो ऐसे करके आप कोई भी साइट को ब्लॉक कर सकते हो अगले बंदे की, और ना वो बंदा दिमाग खराब, भाई चल क्या रहा है, ये चल क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ पे फायरवॉल इंप्लीमेंट हो चुका है। ठीक है ना, अब जैसे मैं यहाँ पे जाके, अब मैं यहाँ जाता हूँ, अब यहाँ जाके अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, भाई नहीं इसको नहीं करना मुझे, हटा देता हूँ मैं इसको। अब एक बार रिफ्रेश मारता हूँ, देखो अब यहाँ पे
चल गया भाई, चल गया, समझ में आ रहा है। तो भाई ये बहुत क्रेजी टूल है, क्रेजी प्लेटफॉर्म है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, एज अ फन भी आप कर सकते हैं यूटिलाइज। पर ध्यान दें, एजुकेशनल वीडियो है, अपने मतलब ये कंपनी यूज करती है एम्प्लॉयज़ के सिस्टम्स को सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। क्योंकि जो क्लाउड बेस आज की तारीख में आ गया ना, वर्क फ्रॉम होम वाला मॉडल आ गया, उसकी वजह से फायरवॉल जो होते हैं वो हम लोग कंपनीज में लगा के रखते हैं, अच्छे महंगे महंगे फायरवॉल। अब यार वो घर पे कनेक्टेड है अपने किसी अनसिक्योर वाईफाई में, कैसे सिक्योरिटी दूं मैं उसको? तो आइदर मैं उसके एंड पॉइंट डाल दूं प्रोटेक्शन वहाँ पे, या फिर मान लो इस टाइप की एजेंट डाल के मैं उसके ब्राउजर की ट्रैफिक को सिक्योर कर सकता हूँ और मैनेज कर सकता हूँ। तो ये आप भी कर सकते हैं यूटिलाइज, ठीक है ना। अब बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, समझदार को इशारा काफ़ी है, ठीक है ना। आई होप आपको ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त लगा होगा, और आई होप आपको मज़ा आएगा इसको करने में। इवन आप एनालिटिक के अंदर सारी लॉग्स वगैरह जो भी है ना, सब भाई चेक कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक बहुत नेक्स्ट लेवल का काम होने वाला है भाई इधर, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ देता है ये, तो एक बार जरूर ट्राई करना, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है ना। लाइक कर देना भाई, कंफर्म बात है, लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही शानदार और खुराफाते वीडियो के लिए, ठीक है ना। फटाफट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप इस वीडियो के अंदर मजा आया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत।